स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस विद विमल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, साथ में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करा रहे हैं और कंपटीशन की भी तैयारी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कंपटीशन की तैयारी में हमने स्टार्टिंग में हिंदी स्टार्ट किया है, आने वाले समय में हम और भी सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। आप यदि इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले पाएँ। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आपको बताइए कि यूनिट 3 चल रही है हमारी, जिसमें अब हम काउंटर्स पढ़ रहे हैं और आज हम काउंटर्स को कंप्लीट कर देंगे। ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और आज की वीडियो में हम रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर को भी कंप्लीट करेंगे। और जो मैंने आपसे बताया था कि जो अभी हमने पढ़े हैं सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कुछ करके देखेंगे। यानी कि 2 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा जिसमें आप डिज़ाइन करना सीखेंगे और बहुत ईजिली सीख जाएंगे किस तरह से हमें काउंटर को डिज़ाइन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, जो यानी कि हमारे कहलाते हैं शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स होते हैं, ये इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज यूनिट 3 का लास्ट वीडियो है और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक बने रहें और पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा लें। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए, न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है ये सामने आपको दिख रहा होगा कि डिज़ाइन मॉड 4 यानी कि मॉड्यूलो 4 काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप एंड इम्प्लीमेंट इट। ना तो इसमें ये बताया जाता है कि ये सिंक्रोनस काउंटर है, ना ही ये बताया जाता है कि असिंक्रोनस काउंटर है। ये आपको अपनी मर्ज़ी से फिर डिज़ाइन कर लेना है, चाहे तो सिंक्रोनस चाहे तो असिंक्रोनस। ठीक है, डिज़ाइन करने का तरीका सेम ही है, इसलिए हम ज़्यादातर सिंक्रोनस ही यूज़ करते हैं क्योंकि असिंक्रोनस में जैसा कि आपने पढ़ा काफ़ी सारी ड्रॉबैक्स होती हैं, तो टाइम टेकन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो हम ज़्यादातर सिंक्रोनस काउंटर ही डिज़ाइन करते हैं, सिंक्रोनस को नहीं करते। ठीक है, अगर इस तरह का कोई एग्जांपल आया या कोई न्यूमेरिकल आपको दिया है तो आप सीधा सिंक्रोनस ही डिज़ाइन करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो मॉड्यूलो 4 काउंटर डिज़ाइन करना है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप से करना है। और ज़रूरी नहीं कि जेके से करना हो, आप चाहे जिस फ्लिप फ्लॉप से कर लीजिएगा, आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप से कर सकते हैं, बस उसकी एक्साइटेशन टेबल आपको याद हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो। और अगर दिया है कोई एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप ही स्पेसिफाई किया हुआ है इसने, तो आप उसी का ही फिर प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए जो स्टेप्स हैं या क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ और आज आप सीख जाएंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मॉड 4 की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ये मानेंगे कि मॉड 4 का है तो हमें कितने सबसे पहले यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है। ठीक है, ये सबसे पहला हम स्टेप ये देख लेंगे कि यहाँ पर 4 इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, 4 होंगी। यानी कि जो काउंटिंग करेगा ये 0 1 2 3 यानी कि 3 तक काउंटिंग करेगा जो सीक्वेंस होगी। ठीक है, एक तो बिट होता है कि इतने बिट का काउंटर डिज़ाइन करना है, तो अगर हम बात करें 3 बिट का या 4 बिट का या 5 बिट का, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3 हो गया 3 बिट के लिए, यानी कि कितना हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 8 सीक्वेंस को वो काउंट करेगा। यानी कि फ्लिप फ्लॉप हमें 3 जरूरत होंगी, या 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि वो 16 बिट को काउंट करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ ही हो गई। दूसरी चीज़ होती है मॉड्यूलो, जो हम बोलते हैं मॉड्यूलो 4 काउंटर या जो भी है मॉड 4। तो मॉड 4 का मतलब ये है कि मॉड का इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि 4 है तो यानी कि 4 स्टेट्स वो काउंट करेगा 0 1 2 3। अब जब 4 स्टेट काउंट करेगा तो हमें अब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमें फाइंड करने हैं। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है हमारा, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें काउंट करने हैं, तो हमें पता है कि टोटल कितनी सीक्वेंस हमारी 4 है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि हमें 2 फ्लिप फ्लॉप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, चलिए अब यानी कि हमारे कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, 2 फ्लिप फ्लॉप की। अब हमें क्या करना है, जेके फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट करना है, तो जिस भी फ्लिप फ्लॉप से हमें इंप्लीमेंट करना है उस फ्लिप फ्लॉप की हमें क्या चाहिए, एक्साइटेशन टेबल चाहिए। जैसा कि आपने जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल देखी है, पढ़ी है, फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, वहाँ से फ्लिप फ्लॉप पढ़ लीजिएगा। बहुत ईजी, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है,
और वीडियो पसंद आया तो लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ये देखिए एक्साइटेशन टेबल हमने यहाँ पर नोट कर ली। किसकी नोट कर ली हमने एक्साइटेशन टेबल? जे के फ्लिप फ्लॉप की। हमें पता है कि क्यू एन प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन, उसके बाद जे और के क्या होता है? 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1, डोंट केयर 0। ठीक है, अब हमने पता है जो हम, अब ये तो हमारा ये हो गया क्लियर। अब हमें पता है कि हमारे कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ठीक है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो उनके लिए हमारे इनपुट्स कितने होंगे, आउटपुट्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमने वही प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोर्थ, हमें स्टेट टेबल डिज़ाइन करनी है, स्टेट टेबल डिज़ाइन करनी है। ठीक है ना, तो स्टेट टेबल डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही हम, या जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे, उतने ही हम प्रेजेंट स्टेट में लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 फ्लिप फ्लॉप हमारे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, यानी कि 4 सीक्वेंस ही काउंट करेगा तो 2 फ्लिप फ्लॉप इससे ही हमारा काम चल जाएगा। तो 2 फ्लिप फ्लॉप हमने लिया है, क्यू ए क्यू बी ले लिया। अब हमने 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि 4 ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। फिर उसके बाद हम उसी टेबल में लिखते हैं नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हमारी होती है, जैसे क्यू ए और क्यू बी लिया तो क्यू ए प्लस 1 क्यू बी प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसमें ये लिखते कैसे हैं नेक्स्ट स्टेट में, देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से समझ लीजिए कि ये तो हमने लिख लिया जो बाइनरी के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब ये वाले जो नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे तो ये 0 0 के सामने लिखेंगे जो इससे अगली वाली स्टेट है नेक्स्ट वाली, यानी कि 0 1, फिर इसके 0 1 के सामने लिखेंगे 1 0, फिर 1 0 के सामने लिखेंगे 1 1, और फिर 0 0 के सामने लिखेंगे, वो 1 1 के सामने लिखेंगे 0 0। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये हमारा अप काउंटर भी यही कहलाता है, यानी कि अगर हम अप काउंटर की बात करें तो ये अप काउंटर ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेक्स्ट स्टेट लिख ली। फिर उसके बाद हमने पता है अब हम क्या करेंगे, जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए भी हम 2 करेंगे, जे ए के जे बी के बी, यानी कि हम 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो एक के लिए जे ए और के ए होगा, दूसरे के लिए जो इनपुट होगा के जे बी के बी होगा। ये तो पता ही है ना, अभी देखेंगे सर्किट भी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है, देखो अब हमें जब ए को करेंगे क्यू ए और क्यू ए प्लस 1, ठीक है, ये हम चेक करेंगे, ये प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट, तो हमारा क्या आएगा, जे ए और के आएगा। तो यानी कि दोनों जीरो, दोनों के जीरो के केस में ये जीरो होता है, डोंट केयर, तो ये हमने जीरो ले लिया, डोंट केयर ले लिया। फिर क्यू बी और क्यू बी प्लस 1, ये हमारा नेक्स्ट, ये प्रेजेंट स्टेट के लिए हो गया, नेक्स्ट स्टेट के लिए तो ये कितना है 0, ये 1, तो ये हमारा 0 और ये 1 हमारा ये वाला, तो इसमें 1 और डोंट केयर है, तो हम ये लिखेंगे बी वाले में 1 और डोंट केयर, ए वाले ए में, बी वाले बी में, इस तरह से हम सारे कर लेंगे। समझ गए होंगे आप बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए वीडियो। इस तरह से हम अपनी स्टेट टेबल डिज़ाइन कर लेंगे। पूरी स्टेट टेबल हमारी हो चुकी है। स्टेट टेबल डिज़ाइन करने के बाद जैसे हमने डिज़ाइन कर लिया, हम अब यूज़ करेंगे अपने के मैप का, के बी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, जे बी का, के का, जे का, किससे, फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, चलिए तो फ्लिप फ्लॉप से नहीं, के मैप से। ठीक है, चलिए के मैप पे चलते हैं। ये आ गए हमारे चारों के लिए के मैप। ठीक है, जे के लिए हमारा ये हो गया, के के लिए हो गया, जे बी के लिए, के बी के लिए। इसमें हमारे 2 डोंट केयर हमने यहाँ पर ये इस्तेमाल कर लिया और ये 1 यूज़ कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 है और ये 2 डोंट केयर हो गए। ऐसे ये दोनों 1 है और ये दोनों डोंट केयर हो गए। ऐसे ये दोनों 1 है, ये दोनों डोंट केयर हो गए। ठीक है ना, अब इसमें हम पेयरिंग करेंगे तो डोंट केयर का हम इस्तेमाल, बस पेयरिंग अगर हो रही है तो यूज़ करते हैं, अदरवाइज छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो ये वाला हमारा डोंट केयर छूट जाएगा, ये पेयर बन गया, तो जे हो गया हमारा क्यू बी के इक्वल। के की बात करें तो वो भी क्यू बी हो गया, जे ए और के हमारे क्या हो गए, क्यू बी हो गए। जब ये चारों हमारे पेयर बन गया, कंप्लीट हो गया, तो जे बी 1 हो गया और के बी भी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये दोनों हमारे 1 हो गए। बस अब हम इससे फ्लिप फ्लॉप काउंटर डिज़ाइन कर लेंगे। काउंटर डिज़ाइन करने के लिए हम क्या देखेंगे, काउंटर डिज़ाइन करने के लिए देखिए, सब ध्यान रखिएगा, जे ए के तो क्यू बी हैं और जे ए के बी हमारा 1 है। ठीक है, तो हमने जे ए और के क्या है, क्यू बी है, तो क्यू बी कहाँ पर है, इसका 2 फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किए। सबसे पहली बात ये वाला और ये वाला, जे ए के क्यू ए क्यू बी, क्यू ए बार हो गया ये। ठीक है, क्यू बी और जे बी के बी, ठीक है, ये हो गए हमारे। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है क्यू बी, वो हमने किससे कनेक्ट कर लिया, इससे और इससे कनेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारा जे ए और के ए जो है वो हमारा क्या है, जे और के क्या है हमारा, क्यू बी है, यानी कि जे और के एक जो हमने क्यू बी से कनेक्ट कर लिया इस तरह से, तो ये हमारा क्यू ए आउटपुट आ गया, ये क्यू बी आउटपुट आ गया। और ये जो दोनों है ये 1 है, तो ये बस ये हमने हाई कर दिए, 1 का मतलब +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। और क्योंकि हमने सिंक्रोनस काउंटर बनाया तो दोनों को सेपरेट क्लॉक पल्स दे दी, जो एक साथ हम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं दोनों को। तो बस ये हमारा इस तरह से काउंटर डिज़ाइन हो गया। तो ये 4 बिट हमारा क्या हो चुका है, मोड 4 काउंटर डिज़ाइन हो चुका है।
और जे के फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से, ठीक है। ऐसी अगर एक और एग्जांपल देखें तो मॉड 5 काउंटर डिज़ाइन करना है यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप से और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मॉड 5 के लिए भी अगर हम क्या देखें तो उसमें भी जो भी स्टेप्स हैं हमारे वही स्टेप्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मॉड 5 की बात चल रही है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा है स्टेप फर्स्ट में कि हेयर 5 इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 5 को ये काउंट करेगा, तो यानी कि 0 से लेकर 4 तक के स्टेट ये काउंट करेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी टोटल 5 स्टेट ये काउंट करेगा, ठीक है। अब हमें अगर हम इसकी बात देखें कि अब हमें, ठीक है, 5 स्टेट्स काउंट करानी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो मॉड 5, अब अगर हमने इससे पहले क्या यूज़ किया था, अब हमें पता है 2 की पावर n इक्वल्स टू कितना आना है 5 हमें चाहिएगा। अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं तो हमारे कितने होते हैं 4 स्टेट काउंट करेगा। 2 की पावर 3 लेते हैं तो कितनी 8 स्टेट काउंट करेगा। हमें 5 करानी है तो हमें मिनिमम ये चाहिएगा 2 की पावर 3, यानी कि हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। बट हमें कितनी काउंट करानी है, 5 काउंट करानी है। तो हमें 5 तक काउंट कराना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हम रीसेट करवा देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था, मॉड 10 काउंटर पढ़ा था, इस तरह से हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर देखते हैं, हमें 5 स्टेट काउंट करानी है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसके लिए, आगे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने उसकी एक्साइटेशन टेबल बना ली, किसकी, जे के फ्लिप फ्लॉप की, ये तो वही एक्साइटेशन टेबल। अब जब हम इसके लिए स्टेट टेबल बनाएंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा एक्साइटेशन टेबल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अब 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए QA QB QC 3 आउटपुट हो गया, और तीनों के लिए हमारी ये QA है, ये QB और ये QC हमारे 3 नेक्स्ट स्टेट हो गए। तो वही ये 3 है, तो टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बन जाएंगे। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बन जाएंगे, 8, ठीक है ना। 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बन चुके हैं। अब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए, बट अब हम जब नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे तो 0 0 के सामने जो नेक्स्ट स्टेट होगी 0 0 1 लिखी जाएगी, अगली वाली ये वाली, फिर इसके सामने इससे अगली वाली लिखी जाएगी, फिर उसके सामने उससे अगली वाली। तो ऐसे हम कहाँ तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। उसके 5 के बाद हमें नहीं चाहिए, तो ये क्या करते हैं, हम डोंट केयर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे नेक्स्ट स्टेट में, ठीक है। उसके बाद स्टेट अप्लाई होती रहेंगी, जो प्रेजेंट स्टेट है, बट नेक्स्ट स्टेट हमारी जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, डोंट केयर, यानी कि उसकी हमें नीड नहीं है हमें, क्योंकि 5 सीक्वेंस ही काउंट कराने हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम फिर कि JC अगर हम देखेंगे, JC और KC हमें क्या आएगा, तो QC और QC+1 से मेज़र करेंगे। ऐसे QB और QB+1, QB से हम JB KB लिखेंगे, और JK लिखेंगे QA और QA+1 से, और जो है वो हम यहाँ से मेज़र करते रहेंगे, यहाँ से इस एक्साइटेशन टेबल से देखते रहेंगे। इस तरह से हम अपनी टेबल लिख लेंगे। और ये जो लास्ट वाले हैं, ये वाले सारे जो हैं 5 स्टेप्स या 5 सीक्वेंस के बाद ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब डोंट केयर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक्साइटेशन टेबल, वो स्टेट टेबल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। स्टेट टेबल हमारी ड्रॉ होगी। ये स्टेट टेबल ड्रॉ करने के बाद हम जितने भी हैं JK JB KB JC KC से हम क्या करेंगे, के मैप से इनको हम इनके एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे J के लिए हमने देखा JC, ठीक है, फिर KC के लिए हो गया, फिर KB और K JB और J यानी JK, ठीक है, J ये रहा, K ये रहा, JB ये रहा, KB ये रहा, JC ये रहा, KC ये रहा। चारों छः का हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। J के लिए हमारा क्या गया है, J के लिए हमारा QA आया है, J के लिए हमारा QC बार आया है, और K के लिए 1 आया है, JB के लिए QA और KB के लिए QA, दोनों के लिए सेम है। फिर KC हमारा 1 है और JC हमारा QA और QB है। तो इसके हिसाब से हम अपना काउंटर डिज़ाइन कर लेंगे। ये रहा हमारा इस काउंटर, ठीक है। तो काउंटर में देखेंगे, अगर J और K की बात करें तो J क्या हमारा QC बार है, तो इसको QC से कनेक्ट कर दिया, और K क्या हमारा हाई था, तो 1 था, तो इसको बस हाई से कनेक्ट कर दिया। क्लॉक पल्स हमने सब पे इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर दिया, यानी कि सिंक्रोनस काउंटर हो गया। JB KB क्या है हमारा, JB हमारा क्या है, और KB QA है, तो ये QA से कनेक्ट कर दिए। और जो KC हमारा हाई है 1 है, तो ये हो गया। JC क्या है हमारा, JC हमारा QA और क्या था पीछे, चाहे QA और QB है, QA और QB दोनों को हमने
ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेट से, तो क्यू ए क्यू बी हमारा यहाँ पर ये इसमें चला गया और इसका आउटपुट हमने ले लिया। तो इस तरह से हम बस सिंपली सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, वो कितना भी मोड का डिज़ाइन कराया, आप बहुत ईजिली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आगे चलते हैं अभी। अब बात करते हैं हम अपने रिंग काउंटर की और जॉनसन काउंटर की, ठीक है। तो जो हमारे रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स भी अगर एग्जाम में देता है तो रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर ही कहलाते हैं। ये हमारे क्या होता है, रिपीट होता रहता है, अपने आप चेन साइकिल चलती रहती है, एक चेन की फॉर्म में चलते रहते हैं। फिर उसके बाद हमें इसको रीसेट करना पड़ता है, जब बिल्कुल रीसेट करना हो, ठीक है। तो रिंग काउंटर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। पहले रिंग काउंटर समझा देता हूँ। रिंग काउंटर का जो सर्किट है देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब इसमें रिंग काउंटर में देखो हम क्या कर रहे हैं, 4 बिट का हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लिया। फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हमने शिफ्ट रजिस्टर्स में भी डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ किया था, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो इनपुट पे अप्लाई किया है, यानी कि जो इनपुट दिया है वही इसका आउटपुट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, क्लियर बार यूज़ किया है, यानी कि जब ये लो होगा तो ये हमारे हाई हो जाएंगे, और ये हमारे हाई हो जाएंगे का मतलब ये होगा कि ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसको क्लियर करेंगे। और इसके साथ इसमें जो पहले वाले पर है, ये प्री सेट और कनेक्ट किया हुआ है। प्री सेट अगर ये लो होगा तो ये हमारा प्री सेट क्या होगा, इसको फिर से हाई कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए होगा क्या, इसमें होगा ये, जैसे हमने सपोज़ कीजिए स्टार्टिंग में हमने जब इसको क्लियर को करा लो तो ये तो हमारे सब हो जाएंगे 0 स्टार्टिंग में, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बट ये प्रीसेट कनेक्ट है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये ध्यान रखेंगे, इधर ये LSB है, इधर MSB है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो Q0 अगर इसी फॉर्म में लिखें, Q0 Q1 Q2 Q3, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। जब हम इसको रीसेट करेंगे तो ये प्रीसेट हो जाएगा और ये हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये तो हमारा 1 हो गया, इसका मतलब इसका आउटपुट 1 आएगा, बाकी सब हमारे 0 हैं। तो ये फिर जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स जैसी आएगी, ये क्लॉक पल्स होगी, तो ये क्या होगा, ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 0 1 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो हमारे पहले वाले इनपुट से कनेक्ट है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 1, ये 1 जो है आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, 0 0 1 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 0 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह से चेन साइकिल चलती रहेगी और ये इसी तरह से चलती रहेगी, जैसे कि आप इसमें इसकी टेबल में भी देख सकते हैं, ठीक है। टेबल में भी देख लीजिए एक बार क्या है, जैसे हमने इसको 0 किया, क्लियर क्लॉक को भी, क्लॉक पल्स अभी 0 है, क्लियर हमने 0 किया, लो किया, तो ये तो हमारे 0 हो गया, और ये जो ये था क्यूब, ये प्रीसेट की वजह से 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉक पल्स तो हमने 1 करनी है ताकि हमें ऑपरेट कराना है, और हमने ये भी 1 कर दिया ताकि रीसेट ना हो। तो फिर उसके बाद ये क्या है, जैसे ये 1 था हमारा, तो जैसे हमने क्लॉक पल्स दी 1 करी, तो ये 1 हमारा इधर शिफ्ट हो गया, ये हमारा ये वाला जो 0 था वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, और ये वाला जो 0 था ये आगे शिफ्ट और ये आगे शिफ्ट, इस तरह से आगे शिफ्ट होते रहेंगे। फिर ये वाला 0 जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 आगे हो जाएगा, और ये वाला जो 0 है ये हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्ट होते रहेंगे, और इस तरह से हमारा ये रिंग काउंटर की तरह काम करता रहेगा, चेन साइकिल में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिंग काउंटर होता है। ऐसे ही सेम हमारा जॉनसन काउंटर होता है। डिफरेंस क्या होता है वो भी आप देख लीजिए, जॉनसन काउंटर में क्या होता है वो भी आप को मैं भी दिखा देता हूँ। 4 बिट जॉनसन काउंटर भी हम देख लेते हैं। देखिए 4 बिट जॉनसन काउंटर में हम क्या करते हैं, ये क्लियर और प्रीसेट हम यूज़ नहीं करते, बस सीधा हमने क्लॉक पल्स दिया और डी को हमने इनपुट दिया, और ये हमने सीधा क्लॉक पल्स इंडिविजुअल दिया, यानी कि सिंक्रोनस हो गया। बस ये जो पहला वाला जो D0 है ये हमारा किससे, इससे यहाँ से Q3 बार से कनेक्ट होता है, बस Q3 बार से कनेक्ट होता है। तो स्टार्टिंग में जब हमने 0 0 कर रखा है, तो जब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो जब ये 0 है Q3 बार, तो Q3 तो Q3 बार 1 होगा, तो ये 1 होगा, तो इस पर क्या जाएगा, 1 जाएगा, और इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए जब क्लॉक पल्स हमारी 0 होती है तो सब तो 0 हो जाएंगे, Q0 Q1 Q2 Q3, और Q3 बार जो है वो हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग में जब 0 दे रखी है, जैसे ही हमने क्लॉक पल्स 1 करी, मतलब हाई करी, क्लॉक पल्स दी पहली क्लॉक पल्स, तो क्या होगा, ये 1 ये हमारे क्या होंगे, जैसे हमने इसको 1 दिया तो ये तो हमारा 1 है ना, ये 1 हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये ऑपरेट होकर यहाँ पर इसका आउटपुट 1 मिल जाएगा। तो Q0 तो हमारा 1 हो जाएगा, दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है। तो क्यू नॉट तो हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया, बाकी अभी सारे 0 रहेंगे, ठीक है। और ये हमारा जब ये 0 है Q3 तो ये तो 1 रहेगा, जब तक ये 1 नहीं होगा तो ये 0 होगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, और ये वाला जो था, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1, ये वाला 1, ये फिर से हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 आगे शिफ्ट होगा, ये 1 आगे शिफ्ट होगा, इस तरह से ये हमारे क्या होंगे, एक बार ये सारे 1 हो जाएंगे चारों, तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये 1 रहेंगे, फिर ये फिर आगे इस तरह से शिफ्ट होते रहेंगे। तो इस तरह से चेन साइकिल चलती रहेगी। तो ये हमारा क्या है, जॉनसन काउंटर हो गया, ठीक है। तो जॉनसन काउंटर में और रिंग काउंटर में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, क्या डिफरेंस है उसमें हम क्लियर करते हैं। इसमें हम क्लियर और प्रीसेट देते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से ही इसका जो Q3 बार है वो उससे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बस ये हमारा है, और इस तरह से हम इनको काउंट कर लेते हैं, रिंग काउंटर। और ये हमारे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स कहलाते हैं। जो रिंग काउंटर है वो n लेंथ का जो रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर है उसकी मतलब n नंबर्स को काउंट कर लेता है, n नंबर फ्लिप फ्लॉप्स ही हम उसमें यूज़ करते हैं। और ये जो है, ये हमारा जो लेंथ होती है इसकी साइकिल की वो 2n होती है, बस इतना जॉनसन में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आज ये आपका यूनिट कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर कुछ और बचता है, आपको लगता है कुछ और पढ़ना है या समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।